ये बताइए कि जो डॉक्टर आकांक्षा ने भी बताया कि अब ये हमारे लाइफ का पार्ट तो बन चुका है, लेकिन जिस तरीके से पैंडेमिक हुआ और उस समय ये ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ साल लगेंगे, शायद 5-6 साल का डेटा जब आ जाता है उसके बाद ये ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। हम ये समझना चाहते हैं कि असल में कोविड हमारे लाइफ में, मतलब भारत में, किस स्टेज में अब पहुंच गया है? क्या वो कमज़ोर हो गया है और अब उसका प्रभाव कम हो गया है, कम हो रहा है धीरे धीरे, या कुछ और संकेत हैं जो अभी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से 45-50 हज़ार का केस लोड हमारे ऊपर हो गया है? सी कोविड जब से आया है, एवरी मंथ हमको कुछ नया सिखा देता है। इट इज़ अ वेरी न्यू डिजीज। अगर आप हिस्ट्री ऑफ डिजीज देखें तो हर एक अदर डिजीज को हमारे पास 20, 25, 30 साल का डेटा है, जिसके बाद हम एक एनालाइज कर लेते हैं। कोविड में डेफिनेटली एवरी मंथ वी आर लिसनिंग समथिंग न्यू। और अगर आप आंकड़े देखें, आजकल बॉम्बे में जो मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड अगर ज्यादा है, स्टिल मेनी पेशेंट्स आर नॉट डूइंग द टेस्टिंग। रैपिड एंटीजन कॉमनली किया जाता है, बट आरटी-पीसीआर कम पेशेंट करते हैं। अभी आज भी मैंने ओपीडी में 10 से 12 मरीज को एडवाइस किया, बट 30% ने ही टेस्ट करवा लिया। तो मे बी अभी कॉर्पोरेशन ने लास्ट वीक थोड़ा गाइडलाइंस हमारे चेंज किए फॉर 60+ दे हैव मेड स्ट्रिक्ट ऑफ मास्क एवरीथिंग। तो एवरी आई थिंक अथॉरिटीज आर कीपिंग अ वॉचफुल आई. We should not go only on the number of cases. We should see the virulence. आजकल it has become like a routine cough cold. इतना मेरे पास अभी 3 से 4 मरीज एडमिट है जो डर के मारे एडमिट हुए, बट ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे डेल्टा तो नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या अब इसको एक सामान्य बीमारी की तरफ हम ट्रीट कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर जो बड़ा अलर्ट है वो किन लोगों के लिए है? नहीं, अभी भी एक मन में चिंता क्या होती है कि ये कभी वायरस अगर म्यूटेट हो जाए लाइक डेल्टा सडनली, तो इसके कॉम्प्लिकेशन सडनली आ जाएंगे। तो अभी भी हमको सेफ रहना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस का नेक्स्ट स्टेप क्या है, कभी वायरलेंट होगा। लकीली 3rd वेव 4th वेव कोई परेशानी हुई नहीं, बट यू नेवर नो। इट्स अ वायरस विच इज म्यूटेटिंग, इट इज अ आरएनए वायरस, इट इज नॉट लाइक normal cough cold. As of now, till today, it has not caused much complications in this wave. But today we have seen कि 30% of cases have doubled in 9 to 10 days. So which is a little bit cause to caution. Authorities, doctors, paramedicals caution लेना चाहिए। डर है म्यूटेशन का, हमेशा म्यूटेशन होने के बाद सडनली कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। जी, तो डॉक्टर जोशी ये भी बताइए कि जो वल्नरेबल क्लास हम मानते थे पहले, आज भी वो है, कोमॉर्बिड जिसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो सकती है, क्या उनके लिए भी पोजीशन सही है या उनके लिए खतरा वैसे ही है जैसे पहले था? नहीं, आज मेरे पास एक बुजुर्ग एडमिट हुआ है स्ट्रोक के लिए, बट उनका कोविड पॉजिटिव था। अभी अनफॉर्चुनेटली वो तो ही हैज नॉट मूव्ड फ्रॉम द हाउस, बट बाद में हिस्ट्री के बाद पता लगा कि उनका लड़का अभी अब्रॉड ट्रैवल कहाँ पे ट्रैवल करके विद कॉफ कोल्ड आ चुके हैं। तो मे बी ही हैज ट्रांसमिटेड, बट ही बोथ आर फाइन बाय हेल्थ। सो डेफिनेटली वल्नरेबल है सीनियर सिटीजन्स, कोमॉर्बिड, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये मरीज वल्नरेबल है। जस्ट द पेशेंट आई हैंडल टुडे इज 82 ईयर्स, बट ही गॉट कोविड फ्रॉम द नियर वंस। सो माई एडवाइस इज, जब भी घर पे बुजुर्ग है विथ कोमॉर्बिड कंडीशंस, द यंगस्टर्स जो बाहर कॉमन वर्क करते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस लाइक वेयरिंग मास्क इन फ्रंट ऑफ देम फॉर देयर सेफ्टी। ओके, भाटी साहब ये बताइए कि जो टेस्टिंग की बात कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि लोग, बीच में तो हमने टेस्टिंग बंद कर दी थी, टेस्टिंग की स्थिति क्या है? ये सवाल आपसे मैं स्पेसिफिक इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छे से जवाब आप दे सकते हैं। टेस्टिंग पीछे कैसी रही, अभी क्या बढ़ गई है, क्या एटीट्यूड है लोगों का? देखिए, इसमें टेस्टिंग तो एक पार्ट है ही सर्विलेंस का। इस पे हम एक क्लोज्ड वॉच रखनी होती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट के एंगल से है, पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दूसरा हम इंडिविजुअल लेवल पे जब बात करते हैं
तो इसमें सर्विलेंस का एक पार्ट टेस्टिंग है। फिलहाल देखिए, जैसे हम 3 चीजों के ऊपर, इनफैक्ट 4 चीजों के ऊपर हमें नजर रखनी होती है, और जो शुरू से हम रखते हुए आ रहे हैं हर एक वेव में और हर एक सर्ज के अंदर। अभी आप अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें नजर रखनी है कि क्लस्टरिंग कहीं पे एकदम अचानक से केसेस तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उसमें भी टेस्टिंग की उपयोगिता बहुत आती है कि ज्योग्राफिकली कई बार देखते हैं कि पर्टिकुलरली इस एरिया में कोई बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं देखा गया। ओवरऑल ही केस में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, सर्विलेंस में अगर हम बात करें तो टेस्टिंग आपकी दोनों तरह से, कि एक हम डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग करते हैं, बाकी जीनोम सीक्वेंसिंग हम करते हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू से हम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से। फिलहाल अभी जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर हम देखें तो जनवरी एंड से हमने XBB हम देख रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन का ही एक सब रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, मतलब 2 वायरस से कंबाइंड होके बना है। उसी में ही काफी तरह के नए माइक्रो लीनिएजेस आते जा रहे हैं, मतलब जो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा सर्ज है XBB 1.16, ये XBB का ही एक प्रकार है। तो ओवरऑल अगर हम देखें जितने भी जीनोम सीक्वेंसिंग में देख रहे हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो 90% के करीब XBB के ही वेरिएंट, सब लीनिएजेस हैं, जिसमें ये देखा गया है, अगर उसका हम उसका क्लिनिकल बायोलॉजिकल अगर हम डेटा देखें, कि इसमें गंभीरता नहीं देखी गई है बीमारी की, इन्फेक्टिविटी निश्चित तौर पे देखी गई है। तो फिलहाल यहाँ पे सिस्टम प्रिपेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम ऑलरेडी मॉक ड्रिल कर ही रहे हैं। जैसा अभी दिसंबर के अंदर जब चाइना के अंदर केसेस बढ़े थे तब मॉक ड्रिल हुआ था, और अभी रिसेंट फिर से मॉक ड्रिल किया है, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केसेस का जैसा देख रहे हैं कि उसमें निश्चित तौर पे अभी बढ़ोतरी होती जा रही है, पर उसी प्रोपोर्शन के अंदर सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ रेट नहीं देखे जा रहे। वैसे फिलहाल अभी रिसेंटली जो भी डेथ वगैरह देखी भी गई है, वो ऑलरेडी कोमॉर्बिड या किसी अन्य बीमारी की वजह से एडमिट हुए, और उनके अंदर कोविड टेस्ट भी किया गया, तब कोविड को लेके सीवियरिटी उस तरह से नहीं आ रही है। फिलहाल ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर देखें हम कि म्यूटेशन नया रोज आता है, नई तरह के रोज नए लीनिएज डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि ये तो एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, वायरस सर्वाइव करने के लिए म्यूटेट होता रहेगा। पर पिछले 15 महीने के अंदर हम देखें, क्योंकि पिछली साल जनवरी के अंदर जो है ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ था, तब से ओमिक्रॉन के 400 से ज्यादा म्यूटेट आ चुके हैं, नई तरह के वेरिएंट्स आ चुके हैं। तो डेफिनेटली इसलिए हम इसमें बात कर रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जरूरत है कि सर्विलेंस जरूरी है, बिकॉज वायरस तो ये नया ही है जैसा भी हम बोले। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें ये आ जाता है कि हाँ ये थोड़ा हम कह सकते हैं कि एंडेमिक की तरफ जा रहा है, जैसे इन्फ्लुएंजा और दूसरे हम रेस्पिरेटरी वायरस देखते हैं, उसी तरह से ये भी धीरे धीरे जा रहा है। पर इसके लिए हम विजिलेंट इस वजह से इतना है क्योंकि ये नई तरह का वायरस है, और फिलहाल जैसा हमने देखा भी कि लॉन्ग कोविड के केसेस, पोस्ट कोविड, ये सब चीजें भी काफी देख रहे हैं, तो हमें नजर बना के इस पे जरूर रखने की जरूरत है। और एक चीज यहाँ पे और हमने जो नोटिस की है कि अगर हम देखें कि BF.7 जो हमारा एक वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट था वो, उसकी वजह से यूरोप के अंदर हमने देखे थे कि काफी सीवियर और हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था लोगों में, केसेस काफी बड़े थे। पर इंडिया के अंदर BF.7 से उस तरह से सीवियरिटी नहीं देखी गई। तो इस वजह से हमें लोकल लेवल पे सर्वेलेंस करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा वेरिएंट कहां पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसी वजह से ये सब चीजें प्रोएक्टिव तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। जी डॉक्टर आकांक्षा, ये बताइए लोगों में